हे गाइस, वेलकम टू द कॉमरेड लर्निंग लैब। कॉमरेड लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आज हमारे इस चैनल का एक न्यू वीडियो जिसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू एआई, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। इस कंसेप्ट को हम अपने वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि एआई होता क्या है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एआई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। AI, that is artificial intelligence, is a field in which machines are given human-like intelligence. Through AI, machine can develop the ability to think, understand and problem solve like us. यानी कि इसका मतलब होता है कि इसके नाम से ही पता चला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल का मतलब होता है बनावटी, यानी कि और इंटेलिजेंस का मतलब होता है सोचने की शक्ति, यानी कि इंसानों द्वारा बनाया हुआ। आर्टिफिशियल माने इंसानों द्वारा बनाया हुआ एक सोचने की शक्ति, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर हम कॉमन वर्ड में देखेंगे तो इसका मतलब यही होता है। बट अगर हम देखते हैं एआई आखिर होता क्या है, तो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक फील्ड है जिसमें मशीन को ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस दी जाती है। ठीक है, एआई के थ्रू मशीन ह्यूमन जैसा सोचने, समझने और प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का कैपेबिलिटी डेवलप कर सकता है। ठीक है, AI use algorithm and models that can teach machine from data and help them discover patterns, trends, and insights. Some popular techniques of AI include machine learning, deep learning, natural language processing, and computer vision. ठीक है, तो AI में एल्गोरिथम और मॉडल्स का इस्तेमाल होता है जो मशीन को डेटा से सिखा सकते हैं और उनको पैटर्न, ट्रेंड्स, इनसाइट निकालने में मदद कर सकते हैं। एआई के कुछ पॉपुलर टेक्निक इंक्लूड है जैसे कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन। ठीक है, द एप्लीकेशन ऑफ एआई आर वेरी डिवाइड सच एज ऑटोनोमस व्हीकल्स, वॉइस असिस्टेंट, रिकमेंडेशन सिस्टम, हेल्थ केयर, फाइनेंस एंड मेनी मोर। द गोल ऑफ एआई इज टू हेल्प मशीन ऑटोमेट आवर टास्क, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्रूव आवर लाइफ। यानी कि एआई के एप्लीकेशन बहुत डिवर्स हैं, जैसे कि ऑटोनोमस व्हीकल्स, वॉइस असिस्टेंट, रिकमेंडेशन सिस्टम, हेल्थ केयर, फाइनेंस और बहुत कुछ। एआई का गोल है मशीन को ह्यूमन टास्क को ऑटोमेट करना, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना और हमारे लाइफ को इम्प्रूव करना। ठीक है, एआई आल्सो यूज्ड our daily lives such as smartphone, social media, online shopping and entertainment. AI personalize our experience and provides us better service। यानी कि एआई का यूज़ हमारे डेली लाइफ में भी है, जैसे कि स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग और इंटरटेनमेंट। एआई हमारे एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज बनाता है और हमें बेटर सर्विस प्रोवाइड कराता है। तो एआई इज एसेंशियली प्रोवाइड ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस एंड कैपेबिलिटी टू मशीन, देयरबाय इनहांसिंग आवर। ठीक है, और इज एआई यूज इन आवर डेली लाइफ, यानी कि एआई का यूज़ हमारे डेली लाइफ में कैसे है। तो एआई हमारे डेली लाइफ में कई तरह से यूज होता है। कुछ कॉमन एग्जांपल है जैसे कि वॉइस असिस्टेंट जैसे सिरी, गूगल असिस्टेंट एंड आवर एलेक्सा, जो हमारी कमांड्स को समझकर हमारे लिए टास्क परफॉर्म करता है। एआई का यूज भी होता है रिकमेंडेशन सिस्टम में, जैसे कि नेटफ्लिक्स और अमेजोन, जो हमें पर्सनलाइज रिकमेंडेशन देता है बेस्ड ऑन हमारी प्रीवियस चॉइस और प्रेफरेंस पे। ठीक है, AI also present in our smartphones such as camera apps that help us click better photos by using automatic image recognition. AI's algorithm personalize our social media feeds and show us relevant content. Our online shopping experiences also improve through AI, such as personalized product recommendation and chatbot that respond to our queries. यानी कि AI हमारे स्मार्टफोन में भी होता है, जैसे कि कैमरा ऐप जो ऑटोमेटिक इमेज रिकॉग्नाइजेशन का यूज़ करके हमें बेटर फोटो क्लिक करने में मदद करता है। एआई का एल्गोरिथम हमारे सोशल मीडिया फीड्स को पर्सनलाइज करते हैं और हमें रिलेवेंट कंटेंट दिखाता है। एआई के थ्रू हमारे ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस भी इम्प्रूव होते हैं, जैसे कि पर्सनलाइज प्रोडक्ट रिकमेंडेशन और चैटबॉट जो हमारी क्यूरीज का जवाब देता है। ठीक है, एआई आल्सो यूज इन हेल्थ केयर सच एज इन मेडिकल डायग्नोसिस, ड्रग्स डिस्कवरी एंड क्रिएटिंग पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान। एआई algorithm and models provide us with insight and prediction that can make our lives better। यानी कि हेल्थ केयर में भी एआई का यूज होता है, जैसे कि मेडिकल डायग्नोसिस, ड्रग डिस्कवरी और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स बनाने में एआई का एल्गोरिथम और मॉडल्स हमें इंसाइट और प्रिडिक्शन प्रोवाइड कराता है जो हमारे लाइफ्स को बेटर बना सकता है। प्रिडिक्शन का मतलब अनुमान, क्या होने वाला उसके बारे में पहले से जानकारी।
Overall, AI personalize our experience in our daily lives, provide us better service and help us automate tasks. Let's talk about the pros and cons of AI, यानी कि इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में हम देखेंगे कि इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। अगर हम प्रोस की बात करें, AI प्रोवाइड अस विथ ऑटोमेशन एंड एफिशिएंसी, विथ दिस वी कैन ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क एंड सेव आवर टाइम एंड रिसोर्सेज। यानी कि AI हमें ऑटोमेशन और एफिशिएंट प्रोवाइड कराता है, इससे हम रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं और हमारे टाइम और रिसोर्सेज सेव हो सकते हैं। AI हमें बेटर प्रिडिक्शन और इंसाइट देता है, इससे हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मदद मिलती है और हमें एक्यूरेट और इन्फॉर्मेशन डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। और तीसरा अगर हम बात करें तो AI हमें पर्सनलाइज एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराता है। AI एल्गोरिदम हमारे प्रेफरेंस और बिहेवियर को एनालाइज करके हमें कस्टमाइज रिकमेंडेशन और सर्विस देता है। AI और चौथे की बात करते हैं टॉपिक्स पॉइंट की, तो AI हमें हमारे डेली लाइफ में भी कन्वीनियंस और कंफर्ट प्रोवाइड कराता है। वर्चुअल असिस्टेंट और स्मार्टफोन डिवाइस हमें टास्क और सिंप्लीफाई करते हैं और हमें हमारे सराउंडिंग को कंट्रोल करने में मदद करता है। ठीक है, ये सारे इसके एडवांटेज है। AI हमें हमारे इंडस्ट्रीज में भी एडवांसमेंट और इनोवेशन दे रहा है। हेल्थ केयर, फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन और इंटरटेनमेंट जैसे कि सेक्टर में AI का इस्तेमाल हमारे ज़िंदगी को बेहतर बना रहा है, इम्प्रूव कर रहा है। ठीक है, अगर इसके कॉन्स के बारे में हम बात करते हैं तो प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न AI के साथ जुड़ी है। AI सिस्टम हमारे पर्सनल डेटा और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट और एनालाइज करते हैं, जिसे प्राइवेसी थ्रेट्स हो सकते हैं, यानी कि हमारी प्राइवेसी को चोरी होने की संभावना है। AI के डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन में हाई कॉस्ट और कम्प्लेक्सिटी है। AI सिस्टम को डिज़ाइन, ट्रेन और मेंटेन करने के लिए स्किल, प्रोफेशनल और रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। AI के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को समझने और एक्सप्लेन करने चैलेंजिंग हो सकता है। AI सिस्टम को के प्रेडिक्शन और डिसीजन के पीछे के लॉजिक को समझना और वेरीफाई करना मुश्किल हो सकता है। ठीक है, AI सिस्टम के बायस और डिस्क्रिमिनेशन के रिस्क हो सकता है। अगर AI एल्गोरिथम के बायस डेटा से ट्रेन किया जाता है तो या उनमें इनहेरेंट बेसेस हो तो ये बेस उनके डिसीजन और रिकमेंडेशन में रिफ्लेक्ट हो सकता है। AI का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स और इम्पैक्ट के बारे में अगर अनसर्टेनली है। AI के रैपिड ग्रोथ और एडवांसमेंट के साथ एथिकल, सोशल और इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन भी समझने और एड्रेस करने की ज़रूरत होती है। AI के प्रोज और कॉन्स दोनों एस्पेक्ट को समझना और बैलेंस करना ज़रूरी है। AI टेक्नोलॉजी के रिस्पॉन्सिबल और थॉटफुल डेवलपमेंट के साथ हम AI के बेनिफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और उसके कॉन्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये कुछ थे AI के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं एक नया टॉपिक, न्यूरल नेटवर्क, जो कि एक AI का ही पार्ट है। न्यूरल नेटवर्क इज अ मशीन लर्निंग टेक्निक दैट यूजेस आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स, यानी कि न्यूरल नेटवर्क को एक मशीन लर्निंग टेक्निक है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मशीन लर्निंग क्या है। नाम से ही पर समझ में आ रहा होगा कि मशीन लर्निंग क्या है। अगर हम इसे समझने की कोशिश करें कि मशीन लर्निंग क्या है, तो मशीन और लर्निंग दो अलग अलग कंसेप्ट है। मशीन लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां कंप्यूटर को डेटा से सिखाया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़कर और अनुभव करके सीखते हैं, यानी कि कुछ एक्सपीरियंस से सीखते हैं और कुछ किताबों से सीखते हैं, वैसे ही मशीन लर्निंग में भी कंप्यूटर को डेटा से सीखने का मौका दिया जाता है। इससे कंप्यूटर डेटा पैटर्न को समझ सकता है और फ्यूचर में होने वाले इवेंट और आउटकम्स को प्रेडिक्ट कर सकता है, यानी कि अनुमान लगा सकता है। ये बहुत पावरफुल और एक्साइटिंग फील्ड है जिसमें हम कंप्यूटर को इंटेलिजेंस बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसी का एक टेक्निक है न्यूरल नेटवर्क, और जो यूज होता है आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स से। आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स के बारे में अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स दैट इज अ मैन मेड न्यूरॉन्स। ठीक है, ये मैन मेड न्यूरॉन्स है आर द टाइप ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन दैट are used to process transmit information. This neuron are the building blocks of neural network, यानी कि आर्टिफिशियल न्यूरॉन का यूज एक इंसानों द्वारा बनाया गया एक न्यूरॉन है। ठीक है, एक तरह का मैथमेटिकल फंक्शन है जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने और ट्रांसमिट करने के लिए उस
यूज किया जाता है। ये न्यूरॉन्स न्यूरल नेटवर्क के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स एंड बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स। अगर हम बोले तो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स जो है बायोलॉजिकल न्यूरॉन से ही इंस्पायर्ड होकर बना है। तो आई होप आप लोग को बायोलॉजिकल न्यूरॉन क्या होता है ये तो पता ही होगा। बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स आर अ पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, ये हमारे ब्रेन का एक पार्ट है नर्वस सिस्टम का। वाइल आर्टिफिशियल न्यूरॉन आर सिमुलेटेड थ्रू द कंप्यूटर प्रोग्राम एंड एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम और कंप्यूटर प्रोग्राम से बना है। बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स आर फिजिकल एंटिटीज दैट यूज इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड केमिकल, एक फिजिकल एंटिटीज है जो यूज करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड केमिकल को। और आर्टिफिशियल न्यूरॉन हैव मैथमेटिकल फंक्शन दैट आर बेस्ड ऑन नंबर्स एंड कैलकुलेशन, ये मैथमेटिकल फंक्शन जो कि नंबर और कैलकुलेशन पे बेस्ड है। ठीक है, यूज ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स की अगर बात करें तो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स आर यूज इन अ मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड्स, इसका यूज हम मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड्स में करते हैं, एआई में। इट इज यूज टू सॉल्व पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, इमेज क्लासिफिकेशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड मेनी अदर कॉम्प्लेक्स टास्क, यानी कि कॉम्प्लेक्स टास्क को सॉल्व करने के लिए इसका यूज करते हैं, हम ऐसे समझ सकते हैं। थॉट दिस वी कैन डेवलप इंटेलिजेंस सिस्टम, इसके जरिए हम इंटेलिजेंस सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। अगर हम आर्किटेक्चर ऑफ न्यूरल नेटवर्क देखेंगे, आर्किटेक्चर ऑफ न्यूरल नेटवर्क, तो हम बात कर सकते हैं द न्यूरल नेटवर्क हैज इनपुट लेयर, इन हिडन लेयर्स, आउटपुट लेयर, यानी कि इसमें 3 लेयर होता है। आप इमेज में देख सकते हैं इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर। इनपुट लेयर इज यूज टू प्रोवाइड इनपुट डेटा टू द नेटवर्क, इनपुट लेयर का काम क्या है, इनपुट प्रोवाइड करता है इनपुट डेटा प्रोवाइड करता है नेटवर्क को। हिडन लेयर क्रिएट इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन एंड डिटेक्ट कॉम्प्लेक्स पैटर्न को ये डिटेक्ट करता है। और आउटपुट लेयर जनरेट द फाइनल प्रेडिक्शन और आउटपुट ऑफ द नेटवर्क, यानी कि वो फाइनल प्रेडिक्शन यानी कि अनुमान जो भी मिला वो प्रोवाइड कराता है, देता है आउटपुट ऑफ द नेटवर्क। यानी कि न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर में और भी कुछ कंपोनेंट होते हैं। एक न्यूरल नेटवर्क में जैसे कि हम देख रहे हैं इनपुट लेयर होता है, हिडन लेयर होता है, आउटपुट लेयर होता है। इनपुट लेयर नेटवर्क को इनपुट डेटा प्रोवाइड कराने के लिए होता है, हिडन लेयर इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं और कॉम्प्लेक्स पैटर्न डिटेक्ट करता है, और आउटपुट लेयर नेटवर्क के फाइनल प्रेडिक्शन का आउटपुट को जनरेट करता है। ठीक है, when we use neural network, hidden layer an important part of the architecture, यानी कि न्यूरल नेटवर्क में हिडन लेयर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर के बीच में होता है। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट हेल्प इन डिटेक्टिंग कॉम्प्लेक्स पैटर्न, ये डिटेक्ट करता है हमारे इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन बनाता है और कॉम्प्लेक्स पैटर्न डिटेक्ट करता है। ठीक है, जस्ट एज वी हैव मल्टीपल लेयर ऑफ प्रोसेसिंग इन आवर ब्रेन प्रोसेस कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, द हिडन लेयर न्यूरल नेटवर्क आल्सो हेल्प अंडरस्टैंड एंड डिटेक्ट कॉम्प्लेक्स पैटर्न। दिस पैटर्न आर हिडन इन आवर इनपुट डेटा सच एज फीचर इन इमेज, मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट इन टेक्स्ट। Thus, hidden layer are important in the architecture of neural network because they help detect complex pattern and help the network generate accurate prediction। इसको अगर हम एग्जाम्पल से अगर हम इसे समझेंगे तो वी हैव न्यूरल नेटवर्क विच हैज इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर, ये तो हम अभी तक समझ चुके हैं। इन द इनपुट लेयर वी टेक द इनपुट पिक्सल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इमेज, in the input layer we take input pixel to represent the image. Each neuron in the hidden layer detect the specific feature or pattern such as edges, texture, shapes. The neuron in hidden layer process their input with weight and generate output using non-linear activation function। अगर एक एग्जांपल में हम समझते हैं हिडन लेयर को, तो फॉर द एग्जांपल वी वांट टू क्लासिफाई अ कैट इमेज, हमें एक कैट का इमेज क्लासिफाई करना है, वो इमेज कैट का है कि नहीं। द न्यूरॉन ऑफ द हिडन लेयर हेल्प डिटेक्ट द कैट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज कैट ears and
whiskers and fur texture. This hidden layer neuron help in recognize the cat-like pattern and classify the image as cat or non-cat. यानी कि हिडन लेयर का काम क्या है, उसके टेक्सचर से, उसके फर से, उसके ईयर से वो क्लासिफाई करेगा कि वो कैट है कि नहीं। यानी कि ये कॉम्प्लेक्स टास्क, जो भी कॉम्प्लेक्स टास्क है वो हिडन लेयर परफॉर्म करेगा। दस हिडन लेयर आर द इम्पॉर्टेंट इन द आर्किटेक्चर ऑफ न्यूरल नेटवर्क बिकॉज दे क्रिएट इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन एंड हेल्प डिटेक्ट कॉम्प्लेक्स पैटर्न। ठीक है, अब हम बात करते हैं डीप न्यूरल नेटवर्क की। तो डीप न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? डीप न्यूरल नेटवर्क इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल दैट यूज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यानी कि हम बोल सकते हैं कि डीप न्यूरल नेटवर्क एक तरह का मशीन लर्निंग मॉडल होता है जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का यूज़ करता है। इसमें मल्टीपल लेयर ऑफ इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन होते हैं जिन्हें डीप लेयर कहते हैं। ठीक है, हर लेयर में न्यूरॉन्स प्रीवियस लेयर की आउटपुट को अपने इनपुट के रूप में लेता है। ठीक है, और उस पर कैलकुलेशन करता है। डीप न्यूरल नेटवर्क के मल्टीपल लेयर की वजह से ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न और फीचर्स को डिटेक्ट और इंटरप्रेट करता है, काफ़ी कैपेबल होता है। इसके यूज़ से हम इमेज रिकॉग्नाइजेशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और रिकमेंडेशन सिस्टम जैसी टास्क में हाई एक्यूरेसी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, ये है डीप न्यूरल नेटवर्क के इमेजेस, आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें न्यूरल नेटवर्क एंड डीप न्यूरल नेटवर्क में डिफरेंस की, तो हम बोल सकते हैं कि न्यूरल नेटवर्क एंड डीप न्यूरल नेटवर्क बहुत मशीन लर्निंग मॉडल, दोनों मशीन लर्निंग मॉडल्स ही हैं, बट दे हैव सम डिफरेंट। न्यूरल नेटवर्क इज अ बेसिक्स मॉडल विच टिपिकली हैज वन और मोर टू हिडन लेयर, उसमें वन और टू हिडन लेयर हो सकते हैं। इट हैज लेस कम्प्लेक्सिटी एंड हेल्प्स इन डिटेक्टिंग सिंपल पैटर्न फीचर्स। ठीक है, और डीप न्यूरल नेटवर्क की अगर हम बात करें तो deep neural network, the depth of hidden layer is greater, which increase the complexity and capacity of the network. DNN use multiple hidden layer in which each layer takes the output of the previous layer as input. This makes DNN capable detecting the complex pattern of feature. DNN is used to image recognition, natural language processing, and other complex tasks. The summarized deep neural network use more layer than neural network and help detect complex pattern and features. यानी कि ये इसमें मोर लेयर्स रहता है जिसके कारण ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न एंड फीचर को ज़्यादा, डीप न्यूरल नेटवर्क का यूज मोर लेयर देन न्यूरल नेटवर्क से मोर लेयर रहता है बनिस्बत न्यूरल नेटवर्क के, एंड हेल्प डिटेक्ट द कॉम्प्लेक्स पैटर्न एंड फीचर, जिसमें वो मदद करता है कॉम्प्लेक्स पैटर्न एंड फीचर को डिटेक्ट करने में। ठीक है, अगर हम बात करें कंप्यूटर विजन की, तो हम बोल सकते हैं कंप्यूटर विजन इज एन एआई टेक्निक दैट गिव कंप्यूटर द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट विजुअल डेटा। दिस कंप्यूटर कैन एनालाइज इमेज, वीडियो एंड रियल वर्ल्ड सेंसेस। यानी कि कंप्यूटर विजन एक एआई टेक्निक है जिसमें कंप्यूटर को विजुअल डेटा को समझने और इंटरप्रेट करने की कैपेबिलिटी दी जाती है। जिससे कंप्यूटर इमेजेस, वीडियो और रियल वर्ल्ड सेंसेस को एनालाइज कर सकता है। अगर हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि समझने के लिए हम इमेजिन करें कि तो हम एक फ़ोटो एडिटिंग ऐप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जब हम एक फ़ोटो अपलोड करते हैं, कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम उस फोटो को एनालाइज करता है। ये एल्गोरिथम ऑब्जेक्ट, कलर, शेप्स एंड पैटर्न्स को डिटेक्ट कर सकता है। इस ऐप्स में हमें वेरियस एडिटिंग ऑप्शन प्रोवाइड होता है जैसे कि फ़िल्टर, क्रॉपिंग एंड ब्राइटनेस एडजस्टमेंट। इस तरह कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी हमें इमेज को इम्प्रूव करने और कस्टमाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर विजन का यूज़ ऑटोनोमस व्हीकल में भी होता है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ड्रोन और रोबोट्स कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको अपने सराउंडिंग को समझने और नेविगेट करने में मदद मिल सकता है। इससे इन मशीन को रोड्स, ट्रैफिक सिग्नल और करने की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी बहुत वर्सटाइल है और इसका यूज़ कई और फील्ड्स में होता है जैसे कि सिक्योरिटी, सर्वाइलेंस, मेडिकल इमेजिंग,
इंडस्ट्री ऑटोमेशन, इससे हमें विजुअल डेटा को एनालाइज और इंटरप्रेट करने में मदद मिलता है। ठीक है, अगर ऑटोनोमस व्हीकल की बात करें कंप्यूटर विजन में, तो हम computer vision is also widely used in real-time application. Using it, we can analyze live video stream and take real-time decisions. Some real-time applications such as video surveillance, security system and autonomous vehicle. और ऑटोनोमस व्हीकल की बात करें तो सच एज सेल्फ ड्राइविंग कार्स, जो कि आज के दौर में बन चुका है। ऑल्सो यूज कंप्यूटर विजन, वो कंप्यूटर विजन का यूज करके सेल्फ ड्राइविंग कार्स बना। दिस व्हीकल्स द एबिलिटी टू डिटेक्ट रोड ट्रैफिक सिग्नल, सबको वो फॉलो करता है। एंड दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर विजन। अगर हम फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम की बात करें, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर विजन इन सिक्योरिटी सिस्टम। कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी हेल्प आइडेंटिटी ऑथराइज पर्सनल यूजिंग फेस रिकॉग्निशन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, यानी कि फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम का भी यूज हम कंप्यूटर विजन टेक्निक में देखते हैं। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर विजन, जिसके कारण अनऑथराइज यूजर को एक्सेस करने में, हमारे डेटा को चुराने में, मतलब कि वो चुरा नहीं सकता। अगर हम हमारा मोबाइल लॉक, जैसे एग्जांपल लेंगे मोबाइल लॉक में हम फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम का यूज़ करते हैं। अगर कोई दूसरा यूज़र उसे खोलने की कोशिश करे तो वो नहीं खोल सकता है। तो ये था हमारा एआई का कुछ टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आया या कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।